सचमुच में विवाह जो इस पृथ्वी पर होता है, ये विवाह एक छाया है। याद रखिएगा मेरे प्रियो, ये जो विवाह है ये छाया है। तो हकीकत क्या चीज है? हकीकत ये है कि 2000 साल पहले एक व्यक्ति स्वर्ग से आया था, जो कहता था कि मैं स्वर्ग से उतरी हुई वो रोटी हूं। वो आया और क्रूस पर बलिदान हुआ, और क्रूस पर बलिदान होकर जाने से पहले वो बोल के गया, मैं जा रहा हूं जगह तैयार करने के लिए, और जब जगह तैयार हो जाएगा तो मैं आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। यीशु मसीह वो दूल्हा है, यीशु मसीह वो दूल्हा है, और हम सब जो उस पर विश्वास करते हैं उसकी दुल्हन है। और दूल्हा जो है वो अपने वादे के मुताबिक किन्हीं दिनों में वो आने वाला है, और जो लोग तैयार होंगे उसके साथ चले जाएंगे। और ये जो विवाह होता है ये छाया है उस असली विवाह का। हालेलुया। सो आइए हम लोग पवित्र शास्त्र बाइबल में से पढ़ेंगे उत्पत्ति का किताब और उसका दूसरा अध्याय। उत्पत्ति का किताब दूसरा अध्याय 18 से लेके 24 तक। 18 से लेके फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनैले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनैले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उसे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह एक तन बने रहेंगे। आमीन। ये तो हम लोग पुराना नियम पढ़ लिए। आइए एक नया नियम से हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानी का किताब 13 अध्याय और उसका सिर्फ 4 पद को पढ़ेंगे। इब्रानी 13 अध्याय और उसका 4 पद। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। आमीन। मेरे प्रियो, आज हम लोग परमेश्वर के पास कोई आदमी नहीं था, यह पृथ्वी सुनसान और बेडोल पड़ा हुआ था। तब परमेश्वर को अच्छा लगा इसी मिट्टी से, जिस मिट्टी से में हम बैठे हुए हैं अभी, इसी मिट्टी से उसने एक पुतला बनाया और उस पुतला के अंदर में अपना आत्मा डाल दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और परमेश्वर ने जितने जीव बनाए थे जोड़ा जोड़ा करके सबको जोड़ा जोड़ा बनाया, और बनाने के बाद आदम को लेके उनके पास रख दिया, अधिकार दिया कि आदम तुम जिसका नाम रखोगे उसी का वो नाम हो जाएगा। और इस रीति से जब वो नाम रख रहा था तब देखा कि आदम के जैसा एक भी मेल खाने जैसा कोई नहीं मिला। तब परमेश्वर को यह अच्छा लगा और परमेश्वर ने सोचा और परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। तब परमेश्वर ने गहरे नींद में सुला दिया आदम को, और उसी का पसली को निकाल करके संती मांस भर दिया और उसके आदम के पास लेकर के आ गया। और जैसे ही आदम देखा और वो बोलता है, यह मेरे मांस में की मांस
और मेरे हड्डी में की हड्डी है। और इस रीति से हम लोग आगे देखते जाते हैं कि लोग शादी ब्याह होते गया, लेकिन आज हम लोग इस तंबू में कितने सारे लोग हैं। ये इसका कारण ये है कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया और आदम और हवा को आशीष दिया, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। मेरे प्रिय, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। और फिर हम लोग देखते हैं कि आज बहुत सारे गिरजों में, बहुत सारे चर्चों में शादी नहीं किया जाता है। वहां का एक नियम बना हुआ है कि शादी नहीं करना है। लेकिन मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा का शिक्षा नहीं है। मतलब अगर कोई विवाह करना चाहता है, आइए हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने मनुष्य को 3 चरण में रखा है। 3 चरण में रखा है। पहला बाल्य अवस्था, और जैसा बच्चा बड़ा होता है, जवानी के कदम रखता है, तब पहला कुरिन्थी 7 अध्याय और उसका 9 पद। जब हार्मोन डेवलप हो जाता है जवान होने पर, तब परमेश्वर ने एक नियम उनके लिए रखा है। पहला कुरिन्थी 7 अध्याय और उसका 9 पद। परंतु यदि वे संयम ना कर सके, यदि लड़का जवान हो गया, लड़की जवान हो गई, यदि वे संयम ना कर सके तो विवाह करे। तो क्या कर ले? विवाह करे। परमेश्वर का नियम है कि अगर अंदर में विवाह करने का इच्छा हो रहा है तो परमेश्वर का नियम है कि विवाह करें। क्यों? आगे पढ़ें। क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। कामातुर रहने से, इधर उधर ताकने से विवाह करना सबसे बेस्ट है, उत्तम है, भला है। पति पत्नी होने का हक अदा करें, ये परमेश्वर का नियम है। और इस नियम के आधार पर पूरे संसार में आदमी लोग भर गया मेरे प्रियो। लेकिन शैतान जो है, देखा कि परमेश्वर की महिमा बढ़ते जा रही है, सारे लोग महिमा कर रहे हैं, तब शैतान ने एक चाल चला। आइए उसके चाल को हम लोग पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस का किताब और उसका 4 अध्याय 1 से लेके 3 तक। पहला तीमुथियुस का किताब 4 अध्याय 1 से लेके 3 तक। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का आत्मा बड़ी क्लियर कहता है। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है हाँ, कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं, किस चीज से? भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर। अच्छा, भरमाने वाली आत्मा का भी एक शिक्षा चलता है, और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर। दुष्ट आत्मा का भी एक शिक्षा चलता है। क्या शिक्षा चलता है? शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। और आगे, यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा। किस चीज के कारण होगा? यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा, जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। जलता हुआ लोहा से दागा गया है उसका हाथ को। हाँ, जो विवाह करने से रोकेंगे। क्या करने से रोकेंगे? जो विवाह करने से रोकेंगे। सबको सुनाई दे रहा है? परमेश्वर ने पहला शादी करवाया और बोला फूलो फलो और भर जाओ, लेकिन दुष्ट आत्माओं का शिक्षा को मानने वाले लोग विवाह करने से क्या करेंगे? रोकेंगे। और क्या चीज को रोकेंगे? और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे। बोलेंगे कि मीट नहीं खाना है, शादी नहीं करना है। ये बाइबल बता रहा है कि ये किसका शिक्षा है? दुष्ट आत्माओं का शिक्षा है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है पौलुस से डायरेक्ट मुलाकात किया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद परमेश्वर ने उसको डायरेक्ट उससे मुलाकात किया और उसको सिखाया एक बात को। और जो वो सीख गया वो पत्री में लिखता है। पहला कुरिन्थी का किताब 7 अध्याय और उसका 38 पद। पहला कुरिन्थी का किताब 7 अध्याय और उसका 38 पद। इसलिए जो अपनी कुंवारी का विवाह कर देता है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि दुल्हन का पापा
दुल्हन का पापा को अच्छा लगा कि बेटी को कितना दिन हम रखेंगे, कितना दिन हम कुंवारी रखेंगे, इसको कहीं तो जो ब्याह करना होगा, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। और इसलिए परमेश्वर के नियम को पालन करने के लिए भाई पूर्ति जो है वो इच्छा कर रहे थे। और वहां पर क्या लिखा हुआ है, हाँ पढ़ेंगे फिर से। इसलिए जो अपनी कुंवारी का विवाह कर देता है, इसलिए जो अपनी कुंवारी का विवाह कर देता है वह अच्छा करता है। विवाह करता है तो क्या करता है, अच्छा करता है, खराब तो नहीं करता है। नहीं। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे शादी नहीं करना है, विवाह शादी नहीं करना है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, फिर से एक बार पढ़ेंगे। इसलिए जो अपनी कुंवारी का विवाह कर देता है, हाँ, जो अपनी कुंवारी का विवाह कर देता है वह अच्छा करता है। वह अच्छा करता है। भाई पूर्ति जो है वो अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं, ये परमेश्वर कहता है वो अच्छा कर रहा है। और जो विवाह नहीं कर देता, और अगर विवाह नहीं करता है वह और भी अच्छा करता है। और अगर शादी नहीं करता है तो और भी अच्छा रहता है। क्यों? तू का चिंता करेगी, आदमी का चिंता नहीं करेगी, क्योंकि असली आदमी, असली पति कौन है, जो वादा करके गया है, मैं आऊंगा, मैं जा रहा हूं जगह तैयार करने के लिए, और जब जगह तैयार हो जाएगा तो मैं आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। हालेलुया। और इसीलिए मेरे प्रियो, अब ये दूल्हा बाबू कोई कह देगा कि नहीं शादी ब्याह नहीं होता है भैया, शादी ब्याह नहीं होता है, तो ये दूल्हा बोलेगा, ये दूल्हा क्या बोलेगा, थोड़ा बाइबल में पढ़ लेते हैं। हम लोग पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी का किताब 9 अध्याय और उसका 5 पद। ये बाबू बोलेगा अरे शादी ब्याह करना नहीं है, ऐसा बोलता है। तो बाइबल क्या कहती है इसके विषय में? हाँ, क्या हमें यह अधिकार नहीं? बाबू कह रहा है क्या हमें अधिकार नहीं है परमेश्वर की तरफ से कि किसी मसीह बहन के साथ, किसी मसीह बहन के साथ विवाह करके उससे लिए फिरे, अपनी पत्नी बनाए, जैसा अन्य प्रेरित, जैसा बाकी चेला लोग करते हैं और प्रभु के भाई। हाँ, और इस रीति से मेरे प्रियो पौलुस बता रहा है कि क्या हमें ये अधिकार नहीं है शादी करने का? परमेश्वर ने ये अधिकार दिया है, लेकिन आपके अधिकार को मनुष्य छीन रहा है। और बहुत सारे चर्च है जहां पर शादी नहीं होता है, लेकिन शादी तो नहीं कर रहा है, लेकिन शादी के बाद जो होता है वो छुप के हो जा रहा है। याद रखिएगा, हम लोग पढ़ लिए इब्रानी का किताब, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों का, बिना शादी के व्यभिचारियों का क्या करेगा? न्याय करेगा। और इसीलिए इससे पहले कि क्यों न्याय में जाए, अरे शादी ब्याह करेंगे आराम से है मेरे प्रियो। हालेलुया। और इसीलिए हम लोग यहां पर देखते हैं कि आज एक जोड़ा है जो कि पवित्र विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं। इससे पहले कि ये पवित्र विवाह में बंधन में बंध जाए, विवाह के बाद इसको जीना कैसे है, विवाह के बाद जीना कैसे है, इसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मेरे प्रियो, इससे पहले कि गाड़ी खरीदे, गाड़ी को चलाना आना चाहिए, नहीं तो खरीद के ला रहे हैं उसी समय क्या हो जाएगा, हो गया शादी खत्म। मेरे प्रियो, इससे पहले कि शादी हो जाए, शादी के बाद जीना कैसे है, उसके विषय में परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। आइए हम सब उसको पढ़ेंगे और उसको जानेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कुलुसी का किताब 3 अध्याय और उसका 19 पद। ये भाई थोड़ी देर के बाद ये पति बन जाएगा, थोड़ी देर के बाद ये बहन जो है ना, बहन नहीं रहेगी, पत्नी हो जाएगी। जब ये पत्नी हो जाएगी तो पत्नी और पति होने के बाद जीना कैसे है वो बाइबल हम लोग को बता रहा है। और इस चीज को नहीं जानने के चलते गाड़ी मंजिल तक नहीं पहुंचता है और एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट से बचाने के लिए ये बाइबल बता रहा है कि कैसे जीना है, एक्सीडेंट नहीं होगा। हालेलुया। हम लोग पढ़ेंगे कुलुसी 3 का 19। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। हे पतियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो।
और उनको कठोरता ना करो। पौलुस बता रहा है, हे पतियों अपने अपने पत्नी से क्या करो? प्रेम रखो। क्या रखो? प्रेम रखो। प्रेम रखना है तो कैसे? शादी, मेरे प्रियो, कितना शादी दुनिया में ऐसा है, जब शादी हुआ ना जी, 7 फेरा ले लिया, सिंदूर लगा दिया, लेकिन बाद में क्या हुआ मालूम? मट्टी तेल लिया, कोई नहीं देख रहा था, मट्टी तेल को डाला, आग लगा दिया। हुआ है कि नहीं हुआ इस धरती में? जब तक शादी नहीं किया, अरे तेरे लिए तो रे आप चांद, क्या बोलते हैं उसको? चांद आकाश से तो तारा तोड़ के ला देंगे। और जब शादी हो गया तो एक जुल्फी, एक बाल का टुकड़ा भात में गिर गया ना, तो अरे गर्दन दबा देंगे, देखती नहीं है तुम? अरे कहां चल गया प्रेम? शादी से पहले तो इतना प्रेम, शादी हो गया तो क्या हो गया? और इसलिए मेरे प्रियो, यहां पर पौलुस जो है, पौलुस दुनिया का सबसे बड़ा नबी, उसके जैसा नबी नहीं है। वो नबी जो बाइबल का नबी, नया नियम को तो वही लिखा है, बाइबल का नया नियम को पौलुस लिखा है। और वो पौलुस जो है वो बोल रहा है, पतियों अपने अपने पत्नी से क्या रखो? प्रेम रखो। एकदम मरते दम तक एक एक काम करना है, कठोरता नहीं करना है, खाली प्रेम करना है। चाहे सिर्फ एक काम करना है, प्रेम करना। अच्छा, प्रेम करना है तो कैसे प्रेम करेंगे? थोड़ा प्रेम करेंगे, थोड़ा कैसे करेंगे? आइए हम इसको भी पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे इफिसी 5 अध्याय, इफिसी का किताब 5 अध्याय और उसका 25 पद। प्यार करेंगे तो थोड़ा कैसे करेंगे? तो कोई तो तरीका होना चाहिए। हे पतियों, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके। अच्छा, कैसे प्रेम रखना है? जैसा मसीह ने भी, जैसे यीशु मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके, कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। यीशु मसीह क्या किया है? मेरे प्रियो, आज दुनिया के अंदर में हजारों धर्म पाए जाते हैं, और जो भी धर्म है, जैसे मुसलमान धर्म, तो मुसलमान धर्म का संस्थापक तो कोई होगा, जो भी उसका संस्थापक है उसका कब्र आज तक पड़ा हुआ है। वाहे गुरु, उसका कब्र आज तक पड़ा हुआ है। सिर्फ इस धरती में एक आदमी ऐसा है जिसका कब्र आज भी खाली है, जिसका कब्र आज भी खाली है, क्योंकि मुर्दों में से जी उठा और बादलों पर उठा लिया गया और बोला कि मैं जा रहा हूं जगह तैयार करने के लिए, मैं दूल्हा हूं, तुम दुल्हन हो, और जब जगह तैयार हो जाएगा तो मैं आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और इसलिए मेरे प्रियो, यहां पर पति को आज्ञा दे रहा है कि अपनी पत्नी से प्रेम रखो। कैसे? जैसे मसीह जो है अपनी कलीसिया से प्रेम रखा। कैसे प्रेम रखा मसीह मालूम? अपनी दुल्हन को छुड़ाने के लिए, अपनी दुल्हन को क्या करने के लिए? छुड़ाने के लिए। क्या हो गया? यीशु मसीह। मेरे प्रिय, एक छोटा सा कहानी आपको बताना चाहते हैं। 2 भाई था, और जब छोटा छोटा था, एक बड़ा था और एक तो छोटा था, उसी समय उस में मर गया। एक्सीडेंट में उसका मम्मी पापा मर गया। 2 भाई। तो बड़ा भाई थोड़ा बड़ा था, तो उसका सपना था कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, लेकिन माँ बाबा जो है वो एक्सीडेंट में नहीं रहे। तब ये सोचा, ये बड़ा भाई क्या किया, वो कमाने चल गया। सुबह जाता था कमाने, शाम को आता था, और अपना छोटा भाई को क्या किया, पढ़ाने के लिए स्कूल में एडमिशन करा दिया इंग्लिश मीडियम में। और बच्चा बड़ा हो गया, कॉलेज जाने लगा। सॉरी, भैया को पॉकेट मनी दीजिए ना। पॉकेट मनी दिया, गया सिगरेट पीना शुरू कर दिया। सिगरेट पीना शुरू किया, दारू पीना शुरू किया, और दोस्तों के साथ चला गया। और एक जगह बाताबाती में दारू पीने के बाद बेटी चार्ज हो गया, उठाया और पत्थर से कूच के मुड़ा दिया। पत्थर से कूच करके मुड़ा दिया। दोस्त ने दोस्त को मार के मुड़ा दिया, और मुड़ा दिया तो खूने खून हो गया। गंजी में खूने खून हो गया। अब क्या करे, एकदम घर आया, और जैसे घर आया पता चल गया था, बता दिया था, फलना मार के मुड़ा दिया। तुरंत बगल में थाना था, पुलिस आ गया। जैसे मेरे प्रियो बताना चाहते हैं क्या हुआ वहां पर। जैसे घर के अंदर में घुसा, बता दी क्या हुआ बाबू, ये कैसे खून कहां से लग गया रे, कहां चोट लगा तेरा? भैया चोट हमको नहीं लगा, हम एक जन को मार के मुड़ा दिए।
बना मार के मुरा दिया तुम। अरे तुमको तो पुलिस ले जाएगा, देखो आवाज, गाड़ी का आवाज आ रहा है। तो एक काम करो, अपना गंजी खोलो, गंजी खोलो तुम। बड़ा भाई क्या किया, अपना गंजी को खोल लिया और अपना अच्छा वाला गंजी को उसको पहना दिया, उसका खून वाला गंजी को खुद पहन लिया और दरवाजा गेट खोल दिया। पुलिस टीम आ गया। पुलिस कुछ नहीं बोला, देखा कि अच्छा खून है। बात समझ पा रहे हैं? खून है। अरे बाबू तुमको बताएंगे, चल थाना में, चल थाना में तुमको बताते हैं तुमको। बड़ा भाई को पकड़ करके ले गया। गलती क्या किया था? समझ पा रहे कहानी को? गलती छोटा भाई किया था, लेकिन छोटा भाई से बड़ा भाई बड़ा प्यार करता था, बाप जैसे प्यार करता था, माँ जैसे प्यार करता था। भाई था लेकिन बाप भी था और माँ भी था। और तब क्या किया मेरे प्रियो, जिस रीति से यशायाह का किताब में लिखा हुआ है, एक माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को छोड़ सकती है, मैं परमेश्वर तुमको नहीं छोड़ूंगा। और इसलिए ये विवाह हो जाएगा ना, तो छोड़ने का तो बातें नहीं है, छोड़ने का तो बातें नहीं है, एडजस्ट करो भैया। और इसलिए मेरे प्रियो, बड़ा भाई का क्या हुआ, बड़ा भाई को थाना ले गया और जेद धुलाई, देह धुलाई, और छोटा भाई बड़ा मजा से। मेरे प्रियो, वो छोटा भाई हम लोग हैं। याद रखिएगा, जो पाप करने वाला, गुनाह करने वाला, शराबी, बुरा मनुष्य, बेविचारी, गाली देने वाला, वो कौन और हम सब हैं। लेकिन हमारा बड़ा भाई कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हम लोगों को छुड़ाने के लिए, याद रखिएगा, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या चीज है जी। और इस रीति से मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह हमें छुड़ाने के लिए अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। और यहां पर बता रहा है कि हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे जैसे मसीह ने आपसे प्रेम किया है। आप कभी नहीं मरेंगे अगर आज प्रभु के वचन के अनुसार, आप वचन के अनुसार जिएंगे, चलेंगे, तो कभी नहीं मरेंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाएगा तो भी क्या हो जाएगा? जिएगा। 4 दिन हो गया था लाजर का मरा हुआ। यीशु मसीह गया, बोला ले लाजर बाहर निकल। मरा हुआ लाजर बाहर आ गया। वही यीशु मसीह नाव में चढ़ा था और बोला, आंधी और तूफान शांत हो जा। शांत हो गया। वो जो कहता है वो होता है। वो तुमको छुड़ाएंगे बोलता है तो छुड़ाएगा, वो तुम्हारे पाप को क्षमा करेंगे बोलता है तो क्षमा करेगा। और इसलिए मेरे प्रियो, ये तो दूल्हा बाबू का बात हो गया। हे पतियों, अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी। अब थोड़ा पत्नी के विषय में हम लोग देखते हैं। हम लोग पढ़ेंगे पहला पत्रस 3 अध्याय और उसका 1 पद। अभी ये लोग कन्या मैया है, बार बाबू है, शादी नहीं हुआ है। थोड़ा देरी के बाद इनका शादी हो जाएगा और ये पति पत्नी बन जाएंगे। हालेलुया, ये पति पत्नी बन जाएंगे। आइए हम लोग पढ़ेंगे पहला पत्रस 3 अध्याय और उसका 1 पद। मैया के लिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन? हे पत्नियों, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। तुम भी अपने पति के अधीन में रहो। और आगे, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो, हाँ ऐसा हो, जो वचन को ना मानते हो, वचन को नहीं मानता है, तो भी तुम्हारी भय सहित पवित्र चाल चलन को देख करके बिना वचन के, अरे बिना बाइबल पढ़े अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो, और हम लोग देख लेते हैं कुलीसी का किताब 3 अध्याय और उसका 18 पद। पत्नी के लिए क्या कहता है कि शादी हो जाएगा, उसके बाद तो पति पत्नी हो जाएगा, कन्या मैया बार बाबू थोड़ी ना रहेगा। इसके बाद तो जीवन जीना पड़ेगा। और दुनिया में बहुत सारा जोड़ी जो है अपना मंजिल तक पहुंच नहीं पाया, दोनों विवाह टूट गया, अलग अलग रहने लगे। हाँ पढ़ेंगे कुलीसी 3 का 18। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है, वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। वैसे ही अपने अपने पति के क्या, कैसे रहो? अधीन रहो। मतलब उसका बात को मानो। ऐसा नहीं है कि उसको कंट्रोल करो।
ऐसा नहीं है। और इसीलिए दाहिने तरफ बैठा हुआ है। दाहिने तरफ बैठने का मतलब क्या है? वो मालिक है और ये नौकरानी नहीं है, याद रखिएगा, ये मालकिन है। इस भाई का जितना संपत्ति है ना, आज से ये बहन जो है, जो पत्नी हो जाएगी, उसकी सारी संपत्ति ऑटोमेटिक हो जाएगा और इस भाई का वंश इसके द्वारा आगे बढ़ेगा। हालेलुया। और अगर शादी नहीं करता आपका मम्मी पापा तो कहाँ होते? हम लोग यहाँ रहते। इसलिए विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, क्योंकि परमेश्वर ने यह नियम ठहराया है कि विवाह करना चाहिए। भारत सरकार ये अथराइज देता है, याद रखिएगा। कोर्ट में शादी होता है, सिर्फ लड़का चाह जाए ना, इतना अधिकार इसको दिया गया भारत सरकार की तरफ से कि दूल्हा को दुल्हन चुनने का पूरा अधिकार है और दुल्हन को भी दूल्हा चुनने का पूरा अधिकार है। और ये अधिकार कोई आदमी नहीं, परमेश्वर ने दिया है। जबरदस्ती इसको शादी नहीं कर सकता है जी। अगर इसका दिल करेगा तब शादी होगा, उसका दिल करेगा तब शादी होगा, क्योंकि शादी एक दिन होगा। लाइफ में कितना बार शादी होगा? एक बार। इस एक बार शादी को समझाने के लिए, कितना बार शादी को समझाने के लिए? याद रखिएगा, एक बार शादी होता है। इसको समझाने के लिए उस परमेश्वर ने कुत्ता को बना दिया। बोला धरती में कैसा जीव बनाऊंगा कुत्ता कि ये कुत्ता और कुतिया दोनों मेल करेगी तो जुट जाएगी। ये वाचा का अच्छा नहीं लगता है। जब कुत्ता कुत्ती मेल कर लेते हैं तो सबको ऐसा नजर फैलेगा, अरे बनाने वाला इसलिए बनाया है कि एक बार विवाह का बंधन में बंध गए, चाहे तुम पूर्व तरफ खिंचाओ चाहे तुम पश्चिम तरफ खिंचाओ, जब तक समय पूरा नहीं हुआ है आप अलग नहीं हो सकते हैं। याद रखें, इसको समझाने के लिए परमेश्वर इस धरती में कुत्ता को बनाया। एक बार आज जो विवाह का बंधन बंधेगा ना, इसको अलग सिर्फ एक चीज कर सकता है, मौत अलग कर सकता है। मौत अलग कर सकता है। आपको बाइबल बताता है कि आप लोग यहां जो बैठे हुए हैं और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आप कौन है ये बाइबल बताता है। ध्यान से सुनिएगा। इसलिए दाऊद कहता है कौन अपनी भूल चूक को समझ सकता है। और इसलिए मेरी प्रियो, आप जो यहां पर बैठे हैं और बाइबल पे विश्वास करते हैं, आप जो यहां बैठे हैं यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आप कौन? पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 9 पद, आप कौन है? परमेश्वर बताता है कि आप कौन है। पर तुम एक चुना हुआ वंश, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, और राजपदधारी, याजकों का समाज। याजक है क्या? याजक है कि याजकों का समाज। याजक, यहां पर जो व्यक्ति खड़ा है ना, बाइबल के आधार पर इसको बोलते हैं याजक। जो पास्टर होता है, पादरी होता है, बिशप होता है, पोप होता है, वो याजक है। लेकिन बता रहा है क्या? तुम एक चुना हुआ वंश, और आगे एक बार फिर से, पर तुम एक चुना हुआ वंश, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, राजपदधारी। अभी देखिए यहां पर ये राजा और रानी है। ये आप जिस जहां बैठे हैं ना, आपका कुर्सी वैसा नहीं है, इनका देखिए कुर्सी, ये राजपदधारी है। हाँ, और आगे राजपदधारी, हाँ, याजकों का समाज। आप सब कौन है? याजकों का समाज। आप सिर्फ, हम अकेले याजक नहीं हैं। आप जो एक एक जन विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, आप सब याजकों का क्या है? अच्छा, खाली समाजे हैं आप लोग? याजकों का क्या है? बाइबल बता रहा है, समाज बता रहा है। समाज एक नहीं होता है, समाज मिल करके बनते हैं। प्रजा एक नहीं होता है, प्रजा मिल करके बनता है। और आप याजकों का क्या है? याजकों का क्या है? समाज है। मेरे प्रियो, सिर्फ याजकों का समाज नहीं है, और एक चीज है, और गौर कीजिएगा। हाँ, और पवित्र लोग। और क्या हो? पवित्र लोग, पवित्र लोग, और परमेश्वर की निज प्रजा हो। आप परमेश्वर की क्या है? निज प्रजा। लहू बहा दिया है भैया, लहू बहा दिया है आपके लिए। 2 अध्याय 5 पद, पहला पत्रस 2 अध्याय 5 पद। तुम भी आप जीते पत्थरों के समान। तुम भी, आप जीविते पत्थर, मरा हुआ पत्थर नहीं,
जीविते पत्थरों के समान आत्मिक की घर बनते जाते हो। क्या बनते जाते हो? आत्मिक घर बनते जाते हो। आत्मिक घर बनते जाते हो। और आगे, जिससे जिससे याजकों का पवित्र समाज, याजकों का पवित्र समाज। आप कौन हो? याजकों का पवित्र समाज, सिर्फ समाज नहीं हो, याजकों का पवित्र समाज हो। लड़की के पिता, लड़की के पिता आ जाएंगे और लड़का के भी पिता आ जाएंगे। इससे पहले कि मैं परमेश्वर का दास होने के नाते इस विवाह को पूरी रीति से पवित्र बंधन में बांध दूं, मैं लड़की का पापा से पूछना चाहूंगा। भाई सुशील पूर्ति, जिसकी बेटी यहाँ पर बैठी हुई है राहेल पूर्ति, मैं भाई सुशील पूर्ति से आखिरी बार कंफर्म करना चाहता हूं, क्या आप अपनी बेटी को विमल टुप्पो, जो कि प्रदीप टुप्पो का बेटा है, क्या आप अपनी बेटी का हाथ प्रदीप टुप्पो के बेटे विमल टुप्पो के हाथ में देना चाहते हैं? देना चाहते हैं। हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि इस विवाह में कोई रुकावट नहीं है। मैं लास्ट बार विमल टुप्पो से पूछना चाहूंगा, भाई विमल, क्या आप राहेल पूर्ति को अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं? जी, बनाना चाहते हैं। मैं बहन राहेल पूर्ति से पूछना चाहूंगा कि बहन, क्या आप विमल टुप्पो को अपना पति बनाना चाहते हैं? जी, बनाना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर बहुत आशीष दे। इससे पहले कि विवाह का बंधन बंध जाए, मेरे प्रियो, जैसा कि मैंने कहा, अंगूठी पहनाने से शादी नहीं होता है, अंगूठी के चलते शादी रुकता है। 7,000 रुपया से शुरू होता है एक अंगूठी, 7,000 सोना का। बोला सोना का अंगूठी रहेगा तभी हम शादी करें। ये कौन सा सही जी? अंगूठी से शादी होता है कि सिंदूर से शादी होता है? वचन से शादी होता है। याद रखिए, एक बार बोल दिए कि तू मेरी पत्नी है, एक बार बोल दिए कि तू मेरा पति है, तो भैया फिर कोई दूसरा पति हो ही नहीं सकता है। इसके बाद कोई दूसरा पति नहीं, बस जीना साथ में है। और इसलिए मेरे प्रियो, मैं बहन से पूछना चाहूंगा कि बहन राहेल पूर्ति, क्या आप भाई विमल टुप्पो से सुख में या दुख में, बीमारी में या स्वस्थ हालात में, गरीबी में भी या अमीरी में भी, हर सिचुएशन में क्या आप पति का साथ देंगे? जी, देंगे। इसलिए भाई विमल टुप्पो से भी मैं पूछना चाहूंगा, भाई विमल टुप्पो, अमीरी में या गरीबी में, कमी में या घटी में, अच्छा स्वास्थ्य में, बीमार हालात में, कोई भी सिचुएशन में क्या आप बहन का साथ देंगे? जी, देंगे। मैं लड़की के पिता से आग्रह करूंगा कि वो स्टेज में आ जाएं, स्टेज में आ जाएं और बेटी का हाथ को बेटी के हाथ को दामाद के हाथ में रखेंगे। और इस रीति से भाई पूर्ति ने अपनी बेटी का हाथ अपनी खुशी से भाई विमल को दे दिया है। और मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आज इन दोनों को परमेश्वर के वचन के आधार पर पति पत्नी घोषित करता हूं। आज से ये दोनों पति पत्नी हैं। ताली बजा करके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके पास कोई रीति नहीं है प्रभु कि ये पति पत्नी ऐसा करके हो जाए। बस प्रभु जी, समाज के सामने आपको उपस्थित जानकर, और प्रभु मैं आपका परमेश्वर, आपका दास होने के नाते आज प्रभु इस दोनों जोड़ी को प्रभु जी एक जोड़ी में कन्वर्ट करता हूं। प्यारे प्रभु जी,
यीशु मसीह के नाम से ये दोनों आज से पति पत्नी है प्यारे प्रभु। और जब तक प्यारे परमेश्वर आपने इनको जीवन दिया है प्रभु, ये भली भांति कुशल पूर्वक प्रभु अपना जीवन यापन करने पाए और आपकी महिमा करने पाए प्यारे प्रभु जी। आपका हम धन्यवाद देते हैं। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए ये विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनकर स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे प्रियो, जैसा कि आप लोगों ने सुना, मैंने कहा था आप कौन है? आप याजक नहीं है, आप याजकों का क्या है? पुराना नियम में याजक आशीर्वाद दिया करता था। याद रखिएगा, पुराना नियम में याजक आशीर्वाद दिया करता था। लेकिन आज जितने लोग इस विवाह में आए हैं, सब मेरे साथ बोलेंगे, सब कोई मेरे साथ बोलेंगे। यहोवा तुझे आशीष दे, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, और तुझ पर अनुग्रह करे, और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा तुझ पर अपने यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, मुख का प्रकाश चमकाए, और तुझे शांति देवे। और तुझे शांति देवे। सभा कहेगी आमीन, 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 आमीन। मेरे प्रिय, ताली बजा देंगे। ये आज से पति पत्नी है, आज से ये पति पत्नी है और इन्होंने एक दूसरे को वचन दे दिया है। अगर जिसके सुनने के कान नहीं है, याद रखिएगा, आप लोगों ने सुना नहीं है तो कम से कम आंख है तो आज आप देख लीजिए कि इन्होंने परमेश्वर को उपस्थित जानकर वचन दिया है कि दुख में, सुख में, तंगी में, चाहे किसी भी परिस्थिति में ये पति पत्नी बने रहेंगे। और इसलिए यहां पर बहन जो है पवित्र शास्त्र बाइबल को अपने पति को देगी और ताली बजाएंगे। और यहां पर भाई परमेश्वर के वचन के अनुसार तो वचन को अपनी पत्नी को दे रहा है। देखिए, बैठ। बहन से पूछेंगे, बहन ये आपका कौन है? मेरा पति है। ये इनका क्या है? सही है, सही है। रोडपति सुने हैं, करोड़पति सुने हैं, लखपति सुने हैं, है ना? ये भाई कौन है आपका? ये मेरा धर्म पति है। परमेश्वर के वचन के अनुसार आमीन, आमीन। ये उसका धर्म पति है। और इसलिए भाई से भी पूछेंगे कि भाई कौन है ये मेरी धर्म पत्नी है। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। भैया रे सुंदर से राहबे तोय जीवन में, भैया रे सुंदर से राहबे, भैया रे सुंदर से राहबे तोय जीवन में, बहन रे सुंदर से राहबे, भैया रे सुंदर से राहबे तोय जीवन में, बहन रे सुंदर से राहबे। लड़ाई झगड़ा ना करबे के खोना दरिया बे, लड़ाई झगड़ा ना करबे के खोना दरिया बे, भैया रे सुंदर से राहबे तोय जीवन में, बहन रे सुंदर से राहबे, भैया रे सुंदर से राहबे तोय जीवन में, बहन रे सुंदर से राहबे। पाप बुराई ना करबे के खोला दरवाबे, पाप बुराई ना करबे के खोला दरवाबे, भैया रे सुंदर से राहबे तोय जीवन में, बहन रे सुंदर से राहबे।
सुंदर से राहबे। हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो, आप उसकी पत्नी को देख सकते हैं, घूंघट उठा देंगे और ताली बजा करके हालेलुया हालेलुया और ताली बजाएंगे हालेलुया। और बहन भी अपने पति को माला पहनाएंगी हालेलुया। और इस रीति से आप लोग बैठ जाएंगे प्लीज। कि नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं भी रहूंगा। अनंत लड़कों तरफ से 2 जन आएंगे। होगा, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं भी रहूंगा। अनंत जीवन होगा, वहाँ मैं भी रहूंगा। अनंत जीवन होगा, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम गबू में तोर महिमा, प्रभु तो के कहीं। तब तक हम लोग गीत गाते रहेंगे। इस कुटुंब जो भी आए हैं और दूल्हा दुल्ही से भेंट करना चाहेंगे, समय कम है, जल्दी जल्दी भेंट करेंगे। जल्दी जल्दी विलेज जल्दी करेंगे, क्योंकि समधी ने कहा है आपको सूरज उगने से पहले खिला पिला के भेजना है, ताकि हम सब सही सलामत अपने स्थान को कन्या को लेके जबकि दूल्हा दुल्ही से लोग मिलते हैं, हम लोग गाना जारी रखेंगे।